दोस्तों आज चल दिया एक नए सफ़र के लिए और यहाँ इटावा से जाएंगे झांसी। वहाँ से आपको जहाँ के राजा केवल राम राजा हैं वहाँ के, तो ओरछा चलते हैं। तो चलते हैं गाइस, हमारे सफ़र में साथ बने रहिए। तो 8 बज चुका है और हम पहुँच चुके हैं ग्वालियर। 8 बजे 5 बजे बैठे थे और ट्रेन है रानी वीरांगनाबाई एक्सप्रेस। ये देखिए ग्वालियर पहुंच चुके हैं अपन। तो 5 बजे बैठे थे और 8 बजे यहाँ पर आ गए। अब चलेंगे आगे झांसी के लिए इसी ट्रेन से। ये वो ट्रेन है वीरांगनाबाई जिससे आए थे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर। सुबह के 10:05 हो रहे हैं। अब यहाँ से आगे जाएंगे, देखते हैं। पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिया जाए, फिर नाश्ता करने के बाद फिर आगे बढ़े सफ़र के लिए। फिर जाएंगे ओरछा। चलो कैसे पहुँचते हैं दिखाते हैं आपको। काफ़ी लोग आते हैं इस ट्रेन से, देखिए काफ़ी लोग उतर के जा रहे हैं। बहुत भीड़ है स्टेशन पे, काफ़ी भीड़ है। वो जा रहे हैं, हमारे नितिन जी साथ में आए हैं। चलो झांसी देखन जेड। अरे दिख गया। कहाँ है एग्जिट भाई, कहाँ है एग्जिट? हमें तो नहीं दिख रहा। वो हाँ लिखा वो रहा एग्जिट। झांसी स्टेशन है भाई। चलो बाहर निकलते हैं अभी। ये भाई पर्यटन सूचना केंद्र है। चलो अब बाहर निकलते हैं। बाहर चलो। वही तो हम कह रहे हैं यार, टिकट चेक करने का वो सिस्टम ख़त्म हो गया का? आ गए स्टैंड से बाहर। अब पहले कुछ खाया पिया जाए फिर देखा जाए। आई लव झांसी। आओ झांसी स्टेशन से जा रहे हैं बस स्टैंड। यहाँ से ऑटो लेता है 20 रुपये बस स्टैंड के, फिर वहाँ से मिलेगी गाड़ी ओरछा के लिए। तो चलो चलते हैं आगे भाई। हाँ मज़ा है यार। ये भी एक वो आके पहलू में पहुँच चुके हैं बस स्टैंड पे। अब यहाँ पर ये सब चिल्ला रहे हैं ओरछा ऑटो। तो ऑटो से चलते हैं क्या? क्या चलना है? और जी कहाँ जाते हैं? 30 रुपये लगते हैं, 40 कह रहे हैं। ये नवीन मंडी स्थल झांसी, बड़ी सब्जी मंडी यार। खाए भी लायक लोग का बात है। ये नहीं देखो यहाँ फल खूब है यार, देखो बिक्रे। चलो भाई आगे देखें। चलो घूम रहे झांसी। देखो भैया झांसी बस स्टैंड से पकड़ लिया है ऑटो
ओरछा के लिए। और ओरछा यहाँ से पड़ता है 16 किलोमीटर और इसका किराया है इस समय 40 रुपये ऑटो से। तो चलो पहुँचते हैं ऑटो से ओरछा। अब राम दरबार ओरछा और जा रहे हैं दर्शन करने, फिर वहाँ से आपको हम दिखाते हैं मंदिर के। ये है यहाँ से शुरुआत है। चलो अंदर चलते हैं। चलो घुस रहे हैं राम राजा मंदिर ओरछा धाम में। चलिए अंदर, चलिए चलिए चलिए। हैं? चलो भाई। 12 साढ़े 12 आरती है यार। ये अंदर घुसिए। हाँ आ गए हम राजा राम दरबार। हाँ बंद है, ओह सॉरी। तो ये है देखिए मंदिर अंदर। अब यहाँ फोटोग्राफी मना से बंद कर रहे हैं। तो ये है राम दरबार। अच्छा ओके ओके ओके। ये है राजा राम मंदिर ओरछा। यहाँ का ये परिसर है और ये आसपास ये बने हैं, वो देखो महल है राजा का। और ये देखिए ये है मंदिर दरबार। ये है मेन दरवाज़ा। अंदर बनाने नहीं देते, इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश की, 1-2 सेकंड की बन गई तो बन गई। अब आगे बताते हैं आपको इसका इतिहास। जय श्री राम। इस समय है हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िला के ओरछा मंदिर में। तो ये ओरछा जो जगह है, ये इस पर 15वीं शताब्दी में परमारों का शासन रहा। उसके बाद में चंदेले आए, फिर बुंदेलों का शासन रहा। बुंदेलों के शासनकाल में ही मधुकर शाह जी यहाँ के शासक रहे और उनकी पत्नी थी कुंवर गणेश। तो इसका इतिहास ये है कि जो मधुकर शाह जी थे वो भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे और महारानी जो ग्वालियर से थी, जिनका मायका ग्वालियर में था, तो वो थी राम की उपासक कुंवर गणेश जी। तो एक बार इन दोनों में राजा रानी में बहस हो गई कि तो वो कहते कि मैं बहुत बड़ा उपासक, वो कहती मैं बहुत बड़ी उपासक हूँ। तो मधुकर शाह जी ने कहा कि यदि आप भगवान राम को बहुत मानती हैं तो जाइए उनको यहाँ पर लेके आइए। तो उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली और वो पहुँच गई अयोध्या सरयू नदी के किनारे। उन्होंने तपस्या की 7 दिन तक, जब लगातार सरयू नदी के किनारे तपस्या करती रहीं, लेकिन भगवान राम ने दर्शन नहीं दिए। तो 7वें दिन आकर उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। तो भगवान राम थे वो बालक के रूप में आए और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। और कुंवर गणेश भाई उपासक थी तो वो पहचान गई। उन्होंने उनसे कहा कि भगवान राम आप हमारे यहाँ पे चलिए। तो राम ने कहा मैं चलूँगा तो, लेकिन मेरी 3 शर्तें रहेंगी। तो वो क्या 3 शर्तें थी? उन्होंने कहा कि एक तो अब अगर मैं ओरछा जाता हूँ तो वहाँ का राजा केवल मैं रहूँगा। दूसरा, जिस जगह पर आप रुक जाएंगी वहीं पर मेरा मंदिर स्थापित हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो चल दी। तो कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि वो 8 महीने 28 दिन लगातार चली और वो ओरछा आ गई। तब तक उनके जो पति थे मधुकर शाह जी, उन्होंने यहाँ उनका स्थान मंदिर बना दिया
बनवा के तैयार कर दिया। तो जब वो लाई तो उन्होंने महल में ही उनको बैठा लिया कि बाद में उनको मंदिर में स्थापित कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि वो जो मंदिर में ना जाके वो वहीं हो गए, क्योंकि शर्त थी कि जहाँ बैठ जाएंगे वहीं से, तो वो जहाँ बैठ गए तो उसी को एक मंदिर का रूप दे दिया गया। इस प्रकार ये यहाँ के राजा हुए। और आज भी पुलिस के द्वारा जैसे राजा को सलामी दी जाती है, तो पुलिस के द्वारा आज भी राजा राम को यहाँ पर सलामी दी जाती है। तो इसी के साथ ये था ओरछा का इतिहास। और जय श्री राम। बताया था तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये हैं और क्या, और ये 1501 में शुरुआत की थी राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। और जो मैं बता रहा हूँ, कुंवरगढ़ी जो रानी थी वो एक और शर्त जो थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अयोध्या से यहाँ तक पैदल आएंगे, तो वो 8 महीने 28 दिन में आई थी। तो ये मंदिर है और यहाँ पे चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऊपर ये मंदिर और ये पुराना मंदिर जिसमें अंदर राम बैठे। 3 मूर्तियां हैं उसमें, रामचंद्र जी की और सीता जी की और लक्ष्मण जी की। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं अंदर आके। ये मंदिर के अंदर है यहाँ पे, ये देखिए। और ये बनावट देखिए पुरानी मंदिर की। ये देखिए। अब आगे आपको यहाँ का दिखाते हैं किला, जो मेन किला है। वो तो मंदिर था, चलिए दिखाते हैं आपको। ये किला है राजा मजगर शाह, बंदेले राजा, उनका ये किला है। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ये है ओरछा नगर। ये देखिए चारों तरफ प्राचीर बनी है। ये देखिए हम आ गए हैं बेतवा नदी के किनारे, जहाँ पर ये ओरछा शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश में। ये देखिए बेतवा नदी के किनारे बसा है ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी के दर्शन कीजिए। चलिए और दिखाएं आगे तक। तो ये है बेतवा नदी। और अधिकतर जो पहले शहर बसा करते थे वो नदियों के किनारे ही थे। और ये देखिए, ये देखो किला का एक छोर है, यहाँ तक आया है। तो नदी के किनारे बसे हुए, क्योंकि पानी आने की पहले जो सुविधा होती थी वो नदियाँ ही होती थी। नदियों का पानी ही प्रयोग में किया जाता था। तो ये रहा बेतवा। बेतवा का पानी है और आराम से भैया नहा ले, ऐसे कर ले, क्योंकि हर नदी पवित्र होती है। तो यहाँ की ये नदी भी पवित्र है। तो भैया मैं हर जगह जाकर आपको एक जोक्स सुनाता हूँ। तो बेतवा नदी से जहाँ पे बसा है ओरछा शहर और राम राजा का दरबार है, तो वहाँ से सुनिए एक जोक्स। चौराहे पर पुलिस चेकिंग लगी थी। पप्पू वहाँ से गुजरा और पुलिस वालों ने चेक किया झूला। तो पूछा इसमें क्या है? तो पप्पू बोला बताते हैं। अब वो फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा बताइए जो नीले बैग में क्या है? तो बताते हैं। पप्पू ने जवाब दिया। क्या किया? उसको पुलिस की वैन में डाल लिया, थाने ले आए और बॉम्ब स्क्वाड बुला लिया गया। उसने चेक किया
तो झोले के अंदर देखा क्या जो भी था, तो हवलदार ने कहा कि साहब इसमें तो बतासे हैं। तो अब दरोगा को इतना गुस्सा आया क्या बताएं, बहुत मारा। तो पप्पू पिटने के बाद बोलता है कि इतनी देर से यही तो बता रहा था कि इसमें बताते हैं। तो ओरछा से एक और जोक्स बनता है। दादी को गीता पढ़ते हुए पोते ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये दादी कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? माँ बोली, बेटा दादी फाइनल ईयर की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। तो बेतवा नदी के दर्शन करने के बाद अब हमारा अगला सफ़र है दतिया के लिए। तो अब यहाँ से चलते हैं दतिया। तो अब हम लोग झांसी से दतिया चल दिए हैं बस के द्वारा। तो अभी ऑटो से आए थे ओरछा से झांसी, तो अब चल दिए दतिया। चलो चलते हैं दतिया। अब हम झांसी से आ गए हैं दतिया बस स्टैंड पे। अब चल रहे हैं मंदिर की तरफ। चले मंदिर दर्शन करने। ये है दतिया का बस स्टैंड। समय हम दतिया के पीताम्बरा धाम, जो कि बगलामुखी मंदिरों में से एक प्रथम है, एक मंदिर है। ऐसा ही असम में जो कामाख्या मंदिर है, वो भी बगलामुखी मंदिरों में से एक प्रमुख है। तो ये 51 विद्यापीठों शक्तिपीठों में से एक है। और इसकी स्थापना सन 1920 में स्वामी जी महाराज ने यहाँ के राजा शत्रुजीत सिंह जी, उनकी सहायता से किया था। और कहा जाता है कि जो स्वामी जी महाराज हैं, इनको ये कहाँ से आए, इनका क्या नाम था, ना कभी किसी ने पूछा, ना कभी उन्होंने बताया। तो आज हम पीताम्बरा धाम मंदिर में आए हुए हैं और अभी हम आपको और इसका वो दिखाते हैं। चलिए, बाहर से अंदर मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए हम यहीं से आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो चलिए देखिए, ये परिसर है और ये मात्र एक मंदिर है जिसमें धूमावती माता इन्होंने विराजमान है। और अंदर गणेश जी, परशुराम, इनके मंदिर भी यहाँ पर स्थापित हैं। और एक कुंड है जो कहा गया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो कछुआ थक गया था, तो उसकी जगह पे धूमावती माता ने उनको शक्ति प्रदान की और उसी कछुए के आकार का यहाँ पे एक कुंड है। तो ये है धूमावती और या पीताम्बरा माता का मंदिर, दतिया, मध्य प्रदेश। 51 शक्तिपीठों में से एक होने के कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। तो अब ये नई व्यवस्थाएं कर दी गई हैं यहाँ पे। पीताम्बरा माई मंदिर, धूमावती। ये देखिए, वो जो कुंड की बात कह रहे थे कि कछुए का आकार का कुंड, ये कुंड है। और यहाँ पे यज्ञशाला भी है, वो जाके वो देखिए, ये यज्ञशाला है पीताम्बरा माई के मंदिर में। तो ये परिसर है पूरा माता का। और ये देखिए, यहाँ पे ही है माता वो। तो जय पीताम्बरा माता। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फैला दो, गर्दा उड़ा दो। पीताम्बरा पीठ का मेन दरवाज़ा है ये पे। और ये रहा, देखिए, पीताम्बरा पीठ। बोलो पीताम्बरा मैया की जय। अब हम मंदिर से चल दिए हैं दतिया स्टेशन के लिए। यहाँ से स्टेशन है 2 किलोमीटर और वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन और फिर सीधे इटावा। ये देखिए, तो भाई लोग इतना हम घुमाते फिराते हैं आप लोगों को।
तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और गर्दा उड़ा दो, फॉलो भी कर लेना।